मूवी की शुरुआत में हम पिंग नाम के एक गूस को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप का फेवरेट था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उस ग्रुप का लीडर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसके बाद हम डक के छोटे से ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर चाओ और ची नाम के दोनों भाई बहन होते हैं, जहाँ पे चाओ काफी ज्यादा शरारती होता है और उसकी बहन उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा करती है। उसके बाद हम एक बार फिर से पिंक को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जिंग के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पे गिरते हुए सीधा पानी में जाके गिरता है और पानी के अंदर पिंक को उसका अपना दोस्त लैरी मिलता है। तभी वहाँ पे अचानक से गूस के लीडर जिंग के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पिंक को देखते हुए कहते हैं कि तुम अगर इसी तरीके से हरकतें करते रहे तो हम मार्केट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तब पिंक उनसे कहता है कि मुझे इस चीज की टेंशन भी नहीं है और मैं आप लोगों से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, जिस वजह से वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और उसके ग्रुप के सारे मेंबर वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम चियो और चाओ को देखते हैं जो कि एक बिल्ली से अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप के अंदर छुपे हुए थे और वो दोनों भाई बहन वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जब यहाँ पे रात का अंधेरा हो जाएगा तो ये दोनों भाई बहन आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम पिंक को भी देख पाते हैं जो कि डिसाइड करता है कि वो अपना सफर कल से शुरू करेगा। रात में ये दोनों भाई बहन चियो और चाओ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ला इन्हें पकड़ लेता है, पर किसी तरीके से वहाँ पे पिंक भी पहुंच जाता है जो कि उस बिल्ले से फाइट करके उसे पानी में धकेल देता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों भाई बहन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह जब पिंक सो के उठता है तो वो अपने पास इन दोनों भाई बहन को सोता हुआ देखता है, लेकिन अभी तक चाओ ने अपनी मॉम को नहीं देखा था, जिस वजह से वो पिंक को ही अपनी मॉम समझने लगता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद चाओ की बहन चीन पिंक से कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी क्योंकि हम अपने ग्रुप से तुम्हारी वजह से ही भटके हैं, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद पिंक उनकी हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि मुझे तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी चाओ अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसकी पूंछ में लटका हुआ होता है। तब पिंक उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में एक बड़े से लोहे के प्लेट में जाके टकरा जाता है। तब वो बड़ा सा प्लेट अचानक से पिंक के पंख पे चढ़ता हुआ पानी में जाके गिर जाता है, जिस वजह से पिंक का एक पंख डैमेज हो जाता है और अब वो उड़ नहीं सकता था। अब उसे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो अपने आगे के सफर में ची और चाओ को अपने साथ ले जाने का सोचता है ताकि अगर सामने कोई भी मुसीबत आए तो वो उन दोनों को सामने कर देगा। और इन लोगों के वहाँ से निकलते के साथ ही वो बिल्ला लैरी के पास पहुँच जाता है और वो उससे इन तीनों का पता पूछने लगता है। डर के मारे लैरी भी उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है उसका एक पंख टूट गया है, जिस वजह से वो बिल्ला भी डिसाइड करता है कि अब वो पिंक का ही शिकार करेगा। अब रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से ये सभी लोग मिलके एक चिकन के यहाँ रात बिताने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मॉर्निंग में जब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो वो बिल्ला चिकन के पास भी पहुँच जाता है और वो बिल्ला चिकन को डराते हुए पूछता है कि ये तीनों आखिर कहाँ गए हैं, जिस वजह से मजबूरी में उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। रास्ते में पिंक एक साइकिल को चोरी करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन साइकिल एक पत्थर से टकराने की वजह से ये सभी लोग पिग से भरे एक ट्रक में जाके गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम उस बिल्ले को भी देख पाते हैं जो कि इनका पीछा करने लगता है, पर तभी अचानक से वो सारे पिग्स नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों की जान यहाँ पे बच जाती है। अब ये तीनों मिलके एक घने जंगल में पहुंच चुके थे जहाँ पे चाओ एक गुफा के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी उसे ढूंढते हुए उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। तब अंदर इन्हें बहुत सारे जुगनू मिलते हैं जहाँ सामने इन्हें वो बिल्ला भी नजर आता है, लेकिन ये तीनों किसी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और एक झरने से बहते हुए ये उस जगह से काफी ज्यादा दूर एक नई जगह पे पहुँच जाते हैं। तभी सामने पिंक को अपना ग्रुप दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्ला के उन्हें इंडिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ग्रुप का कोई भी मेंबर उसकी आवाज नहीं सुन पाता, जिस वजह से पिंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चीन और चाओ को वहाँ पे अकेला छोड़ के ही पहाड़ पे चला जाता है ताकि ऊंची जगह होने की वजह से वो अपने ग्रुप के लोगों को आवाज लगा सके। तभी वो अचानक से पहाड़ के पास जाके लटक जाता है और एक पक्षी आके उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। जब पिंक वहाँ से नीचे गिरता है तो एक गिलहरी उसके पास आती है। तभी वो गिलहरी पिंक को बताता है कि मैं तुम्हारी इस पंख को ठीक कर सकता हूँ, जिस वजह से वो अपने तरीके से उसके पंख की मरम्मत करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम
हम ची और चाओ को भी देखते हैं जो कि अकेले ही एक अंधेरी और डरावनी जगह से गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो गिलहरी पिंक के पंख में एक डंडा बांध देती है और वो उसके सारे उसे उड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब पिंक ऐसा करता है तो वो बड़े ही आसानी से उड़ भी पा रहा था, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे ची और चाओ की याद आने लगती है, जिस वजह से वो उन्हें ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ची और चाओ को भी देख पाते हैं जिन्हें अपना ग्रुप मिल गया था और अपने ग्रुप के साथ चल चल के ये लोग शहर तक पहुंच गए थे। तब इन्हें एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पे इन्हें सर्व किया जाने वाला था। तब रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी ची और चाओ को काटने ही वाला था, तभी वहाँ पे पिंग भी पहुंच जाता है और वो किसी तरीके से उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करके इन दोनों की जान बचा के इन दोनों को अपने साथ बाहर ले आता है। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से वो दोनों पिंग से अलग हो जाते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस बिल्ली ने उन दोनों भाई बहन को पकड़ लिया है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे सेलिब्रेशन के पटाखे फूटने लगते हैं, जिस वजह से बिल्ला डर जाता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है। उसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बिल्ला अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और वो किसी तरीके से पिंक को पकड़ के पानी में गिर जाता है, जहाँ पे पिंक किसी तरीके से अपनी जान बचा के ऊपर तो आ जाता है, लेकिन वो बिल्ला भी बाहर निकल जाता है। अब वो वहाँ पे पिंक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे ची और चाओ बिल्ले के पीछे पटाखे लगा देते हैं और यहाँ पे आखिरकार इनको उस बिल्ले से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और हम ये भी देखते हैं कि अब सर्दियाँ आ चुकी है और एक जगह पे बर्फ टूटने की वजह से ये लोग फिसल के वहाँ से गिरने लगे। अब यहाँ पे पिंक की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी, लेकिन ची और चाओ अभी भी हार नहीं मानते और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उसको लेके उड़ने लगते हैं। लेकिन उसका वजन ज्यादा हो जाने की वजह से ये दोनों भाई बहन भी उड़ते हुए नीचे गिरने लगते हैं। तब वहाँ पे पिंक अपने बाकी साथियों को आवाज लगा के बुलाने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन पिंक को उठा के अपने साथ लेके जा रही है और चिन और चाओ को भी उसके ग्रुप के सारे मेंबर अपने साथ लेके जा रहे थे। उसके बाद जब पिंक को होश आता है तो वो जिन से माफी मांगता है और जिन भी उसे बड़ी आसानी से माफ कर देती है, क्योंकि उसने भी उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया। तब पिंक यहाँ पे ची और चाओ को जिन से मिलवाता है और वो सभी लोग एक फैमिली की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।